Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने SQL के बारे में पढ़ा था और SQL में हम लोग पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग SQL का पार्ट नंबर 2 करेंगे जिसमें कि हम बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो समझेंगे। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते थे, एज पर लास्ट वीडियो, मैंने भी ये बात लास्ट वीडियो में भी समझाया था। सबसे पहले हम अपने SQL को ओपन करेंगे और SQL में ये हमसे ऑल टाइम पासवर्ड को मांगेगा। वो पासवर्ड जो हमने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन दिया था, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन एंटर किया था, वही पासवर्ड हमसे ये ऑल टाइम मांगेगा। और मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग अपने MySQL में आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे डेटाबेस को देखना है, मैं करूँगी शो डेटाबेसेस। ये कमांड शो डेटाबेसेस के थ्रू हम लोग अपने जितने भी डेटाबेस हमारे ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे डेटाबेस हमारे इस कमांड के थ्रू आ जाएंगे। मैंने लिखा शो डेटाबेसेस। बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड हमारे सिस्टम में जितने भी डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे डेटाबेस मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। आफ्टर डेट अगर मुझे इसमें से ही कोई डेटाबेस को यूज़ करना है तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करती हूँ यूज़ कमांड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ क्रिएट देन डेटाबेस। और उसके बाद डेटाबेस के बाद मुझे जो भी नेम लिखना है वो नेम मैं लिख सकती हूँ उस डेटाबेस का नाम। तो सपोज मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस और मैंने लिखा हेलो, ठीक है। तो हेलो नाम से मैंने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। तो क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इस डेटाबेस को यूज़ करना है देन मैं कमांड यूज़ करूँगी यूज़ और मैंने लिखा हेलो। अब मैं अपने इस डेटाबेस चेंज का मतलब है अब मैं इस डेटाबेस के अंदर आ चुकी हूँ। अब मेरे को ये चेक करना है क्या इस हेलो नाम के डेटाबेस के अंदर क्या ऑलरेडी मेरी टेबल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ शो टेबल्स। शो टेबल्स। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट यानी अभी तक यहाँ पर मेरी कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मुझे टेबल को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, क्रिएट कमांड का, क्रिएट टेबल। और उस टेबल का मुझे क्या देना पड़ेगा, नेम। जैसे मैंने दे दिया सपोज स्टूडेंट नाम की टेबल दी और फिर मैं लगाऊंगी स्मॉल ब्रैकेट। मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ अच्छे से जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मुझे क्रिएट टेबल करना है मैं क्या करूँगी, क्रिएट कमांड का यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं लिखूँगी टेबल एंड देन टेबल का नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा स्टूडेंट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे देना है स्टूडेंट का रोल नंबर। तो रोल नंबर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसको मैं बना देती हूँ यूनिक यानी प्राइमरी की। अब किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नल नहीं हो सकता, यानी प्राइमरी की का मतलब है, जैसा मैंने बताया था, प्राइमरी की का मतलब है कि वो वैल्यू, वो हमारा कंस्ट्रेंट नल नहीं हो सकता, कभी भी नल नहीं हो सकता और हमारा कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी ऑलवेज यूनिक होता है। प्राइमरी की वैल्यू यानी रोल नंबर की वैल्यू हमारी कभी भी खाली नहीं होगी, नल नहीं होगी और कभी भी दो स्टूडेंट्स के, दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेम नहीं होंगे, ऑलवेज यूनिक होंगे। तो उसके बाद रोल नंबर लिया मैंने इंटीजर टाइप का और प्राइमरी की, देन मैंने कॉमा लगाया। स्टूडेंट का नेम के लिए मैं नेम लिख दिया और नेम के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वेरकेयर टाइप का लिखा। अब इस वेरकेयर के अंदर मैंने दे दी 50 वैल्यूज। तो अब कंफ्यूजन ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरकेयर वर्सेस केयर। भाई कैरेक्टर और वेरकेयर में अंतर ये है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेरकेयर की वैल्यू 5 दे दी, अब यहाँ पे और केयर की भी वैल्यू मैंने 5 दे दी और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 और ये केयर में भी मैंने 5 दी है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और वेरकेयर में मैंने किसी बच्चे का नाम है राम, तो RAM और केयर में भी बच्चे का नाम है राम। अब आप डिफरेंस समझना। अब क्या होगा, वेरकेयर, जब भी मैंने वेरकेयर लिखा है तो इसने स्पेस कैरेक्टर कितने यूज किए, 3, बाकी के 2 यूज नहीं हुए ना, तो ये इसको फ्री कर देगा, यानी 2 कैरेक्टर को रिलीज कर देगा, फ्री करेगा। आगे रीयूज मतलब हम आगे इस मेमोरी का यूज किसी और जगह हम कर सकते हैं, ये इसको फ्री कर देगा। तो यहाँ पर
साइज मैक्सिमम 5 है तो हम मैक्सिमम 5 तक दे सकते हैं, 5 कैरेक्टर तक ले सकते हैं। लेकिन अगर 5 से कम है तो वो बाकी का जितना भी साइज रह गया, रिमेनिंग रह गया, वो उसको फ्री करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन कैरेक्टर में क्या होगा, जब भी हमने लिखा, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर में नाम मैंने राम लिखा और यहाँ पे साइज कितना यूज किया, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया 3, लेकिन ये इसको यूज करेगा पूरा 5। यानी चाहे यहां पर एक करेक्टर यूज करो, चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, लेकिन करेक्टर में जितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उतना पूरा का पूरा साइज यूज कर लेगा। लेकिन वेरकेर में क्या होगा, वेरकेर में जितने की जरूरत है सिर्फ उतना यूज करेगा, बाकी के साइज को रिलीज कर देगा। तो इसलिए वेरकेर लगाना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू कैर। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स का एड्रेस लिख लिया और एड्रेस में भी मैंने वेरकेर टाइप का लिखा और यहाँ पे मैंने 100 करेक्टर लिखा कि भाई मैक्सिमम 100 करेक्टर तक एड्रेस हो सकता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर लिखा, जेंडर को मैंने कैर टाइप का लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको, इस टेबल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ से मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ से मैं इसको कोड के थ्रू समझाती हूँ अच्छे से। जैसे मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंड देन मैंने एंटर किया। अब मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल रोल नंबर, तो रोल नंबर को मैंने रोल लिख लिया। उसके बाद मैंने इसको इंटीजर टाइप का लिखा और इसको मैंने एज अ प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, प्राइमरी की बनाया, मैंने कॉमा लगाया, देन एंटर। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया स्टूडेंट्स का नेम, तो नेम लिखा और नेम को मैंने वेरकेर टाइप का बना दिया और मैंने कि इसमें वैल्यू मैक्सिमम भाई 50 आ सकती है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एड्रेस, तो एड्रेस लिखा, एड्रेस को मैंने 100 तक कैरेक्टर आ सकते हैं इसमें, मैंने ये मान लिया। उसके बाद इस अगेन एंटर, देन मैंने मान लिया भाई जेंडर, इसको मैंने कैर टाइप का लिख दिया और देन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 0 इफेक्टेड, यानी हमारी अब टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर मुझे इसको देखना है तो मैंने लिखा शो टेबल्स, इस कमांड के थ्रू मैं देख सकती हूँ मेरे पास एक टेबल आ गई है स्टूडेंट नाम की। अगर मुझे इसके अंदर की सारी वैल्यूज देखनी है कि मैंने क्या क्या लिखा है तो मैं उसके लिए कमांड यूज करती हूँ डिस्क्राइब, यानी डी, इसको शॉर्ट में मैं DESC से भी लिख सकती हूँ, डिस्क्राइब। और देन टेबल का नेम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और देन सेमीकोलन। देखो अभी मैंने रोल नंबर मेरा इंटीजर टाइप का और मैंने इंटीजर टाइप का लिखा था और प्राइमरी की बनाया था, नेम मैंने वेरकेर टाइप का 50, ये पूरा मेरा आ गया है। अगर मुझे इसके अंदर वैल्यूज लेनी है अब, तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं इंसर्ट। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए कमांड क्या यूज करते हैं भाई, उसके लिए कमांड यूज करते हैं इंसर्ट। किसका कमांड का यूज करते हैं, इंसर्ट, और देन लिखेंगे इनटू और देन वैल्यूज लिखते हैं, देखते हैं, आपको मैं अभी कराती हूँ। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इंसर्ट इनटू देन टेबल्स का नेम, टेबल्स का नाम क्या है भाई स्टूडेंट, और देन वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर फॉर सबसे पहले क्या है भाई रोल नंबर, तो रोल नंबर मैंने लिखा सपोज 1 कॉमा और मैंने इसका नाम लिख लिया, फर्स्ट रोल नंबर स्टूडेंट का नाम है अदिति, देन कॉमा, उसके बाद इसका एड्रेस सपोज कर दिया मैंने दिल्ली, और मैंने इसको बना दिया भाई फीमेल, तो फीमेल, एंड देन इसको क्लोज कर दिया है और मैं देन सेमीकोलन। देखो 1 रो इफेक्टेड। अगर मुझे इसको देखना है तो मैं कैसे देखूंगी, इसके लिए देखते कमांड यूज करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम क्या है स्टूडेंट। अगर मुझे देखना है, देखो एक रो आ गई मेरी। अगर मुझे एक और 1 रो सेट 1 अदिति दिल्ली यही बनाया था, अगर मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है तो मैं कमांड यूज करूंगी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है, देन स्मॉल ब्रैकेट, और मैं नेम लिख देती, रोल नंबर लिख देती हूँ 2 कॉमा, और नाम लिख देती हूँ आयुष कॉमा, इसकी सिटी कर देती हूँ आगरा, इसको मेल, ठीक है, और देन सेमीकोलन।
अभी यहाँ पे आएगी एरर क्योंकि मैंने एक मिस्टेक कर दी है, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है, सेमी कॉमा लगाना था, तो मुझे पता था कि गलती आएगी यहाँ पर। करते हैं वापस से इंसर्ट, इंसर्ट स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे एक मेन बात यही है कि अगर आपने जरा सी भी गलती करी, यानी स्पेलिंग गलती, मिस्टेक हो गई, कॉमा की गलती हो गई, कुछ भी हुआ, आपको क्या होगा भाई, पूरी रो दोबारा से लिखनी पड़ेगी। ये ही यहाँ इसकी डिसएडवांटेज है। मतलब आप दोबारा से ये चाहो कि मैं, क्योंकि लाइन बाई लाइन हमारी कोड को जनरेट करता है, लाइन बाई लाइन एरर को देता है, ये कंपाइल करता है लाइन बाई लाइन, तो इस वजह से भी ये अच्छा भी है कि हमारा पूरा कोड, पूरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तो हमें लाइन बाई लाइन चीज़ें पता चल जाएंगी, ये अच्छा भी है। देखो मैंने सेकेंड रो इंसर्ट करी, वन रो अफेक्टेड। अगर देखना है तो देखने के लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट। ये कमांड याद करनी है, जरूरी है, मतलब रटना नहीं है, समझना है, खुद से प्रैक्टिकली करके देखोगे चीज़ें आसान है। बस आपको ये गेम्स की तरह, जैसे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, ऐसे गेम की तरह करते रहो, अपने मन से मानते रहो, क्योंकि एग्जाम में ये ज़्यादा पूछी जाती है, कमांड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एक रो और आ गई, एक रो और इफेक्ट हो गई। मेरे को एक और रो करनी है भाई, क्या करेंगे, इंसर्ट, एक और रो क्रिएट करनी है, क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, insert into student, then values। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज में मैंने दिया रोल नंबर 3 दे दिया, कॉमा नाम दे दिया, नाम दे दिया, कोई भी नाम मान सकते हो, आयुषी कर दिया। ठीक है, और मैंने लिखा, इसको मैंने बना दिया सपोज मुंबई का, कॉमा, और ये फीमेल। ठीक है, वन रो इफेक्टेड। अब मुझे सपोज अभी मैं देखना नहीं चाहती, मेरे को एक और रो इफेक्ट करनी है, मैं क्या करती हूँ, इसी में एक और रो इंसर्ट कर लेती हूँ, जिससे कि 4 रो मेरे पास आ जाए। तो मैंने एक और रो इंसर्ट करी और मैंने इसका नाम कुछ मान लिया, मैंने लिखा रोहन कर दिया, कुछ भी लिख सकते हो, मेरे मन में भी जो आ रहा है मैंने वही लिखा है। उसके बाद मैंने इसको मान लिया, सपोज इसको भी मैंने आगरा का कर दिया, और ये मेल। ठीक है, और देन सेमी कॉलन, एक रो और इफेक्ट हो गई, यानी एक रो और क्रिएट हो गई। अब मुझे इसको पूरी टेबल को देखना है, मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, देखो 4 रो आ गई, अदिति, आयुष, आयुषी और रोहन, ये 4 लोग आ गए। अगर अब इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, अगर मुझे पर्टिकुलर किसी का नेम देखना है, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल रोल नंबर क्या लिखाऊंगी, सेलेक्ट, और मैं पर्टिकुलर जैसे मुझे नेम देखना है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, और मैंने लिखा किस टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, और देन सेमी कॉलन। और आप देख सकते हैं ये मेरे पास सिर्फ नेम आ गए। अगर मुझे सिर्फ एड्रेस देखना है तो मैं लिख दिया सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम, किस टेबल में से भाई, स्टूडेंट की टेबल में से। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सिर्फ एड्रेस देख सकती हूँ। अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर देखना है, मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट रोल फ्रॉम, किस में से, स्टूडेंट नाम की टेबल में से। और अगर मुझे पूरी टेबल देखनी है भाई, पूरी टेबल के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे मुझे पूरी टेबल मिल जाएगी। समझ में आया ना, पूरी टेबल को देखनी है। अब एक क्लॉज के बारे में समझ लेते हैं, वेयर क्लॉज। क्या क्लॉज भाई, वेयर क्लॉज। तो अब इस क्लॉज को समझेंगे। एक क्लॉज होता है, चलो एक और पेज ले लेते हैं यहाँ से, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज एक वेयर क्लॉज है, वेयर क्लोज में हम क्या करते हैं, जैसे मुझे लिखना है किसी भी पर्टिकुलर मुझे लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टेबल में से मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट था, और इस टेबल में से मुझे वेयर
फॉर एग्जाम्पल मेरे को वेयर एड्रेस और एड्रेस करना था, एड्रेस इज इक्वल्स टू आगरा, तो जिनका आगरा एड्रेस है वो आ जाएगा। या किसी एम्प्लॉय की सपोज सैलरी है तो मैंने लिखूं वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000, तो वो लोग आ जाएंगे जिनकी सैलरी 50,000 और 50,000 से अबव है। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब हो गया कि पूरी टेबल में से, यानी होल में से सेलेक्ट करेगा। स्टार का मतलब होल में से सेलेक्ट करना, पूरी टेबल में से सेलेक्ट करना। फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि इस टेबल का नाम क्या है भाई, स्टूडेंट। और वेयर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल एड्रेस इज इक्वल्स टू वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, और एड्रेस कितना क्या भाई, मैं सपोज कर देती हूँ दिल्ली, आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी रोज आ जाएंगी जिनका एड्रेस भाई आगरा है। तो आगरा देखो यहाँ पे हमें टेबल में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, आयुष और रोहन का एड्रेस आगरा है, तो आयुष और रोहन का एड्रेस आगरा है, तो मुझे ये दिखाई दे गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर वो आ जाएगा जिनका एड्रेस सिर्फ दिल्ली है। तो देखो दिल्ली किसका, सिर्फ अदिति का, ठीक है। अगर अब आपको लग रहा होगा क्या ये सिर्फ एड्रेस के लिए, ऐसा नहीं है, मैं किसी और चीज के लिए भी कर सकती हूँ। मैंने लिखा सपोज जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल, तो वो सारे लोग आ जाएंगे जिनका जेंडर फीमेल है, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल के लिए मैंने एफ लिखा, ठीक है। और सेमी कॉलन देखो, तो अदिति और आयुषी आ गए। तो यहाँ पर वो सारे लोग आ गए जिनका जेंडर फीमेल है। अब ये आपको वेयर क्लॉज के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेयर क्लॉज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब एक वेयर क्लॉज के अलावा होता है एक डिस्टिंक्ट। क्या होता है क्लॉज, डिस्टिंक्ट। तो एक और क्लॉज होता है, क्या होता है भाई, डिस्टिंक्ट यूज अगर हम एक बार कोई भी वैल्यू आ गई तो दोबारा से नहीं आएगी। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर एक बार आ गई तो वो दोबारा से नहीं आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ आपको प्रैक्टिकली। मैंने लिखा सेलेक्ट और मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब मैंने डिस्टिंक्ट लिख दिया है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। और मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा एड्रेस लिखा फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल में से, और सेमी देखो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 टाइप के ही एड्रेस थे ऑलरेडी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपकी जो टेबल थी, आपकी टेबल यही थी ना, देखो आपकी टेबल यही थी ना। तो इसमें एड्रेस एक दिल्ली था, एक आगरा था, एक मुंबई था, और एक आगरा, 2 बार आगरा आ रहा था, एक मुंबई और दिल्ली। तो यहाँ पे ये एक ही बार आएगा। डिस्टिंक्ट में वो वैल्यू, हमारी जो भी वैल्यू है वो एक ही बार आएगी, 2 बार रिपीट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर जेंडर मेल और फीमेल है, लेकिन ये वैल्यू हमारी 4 बार लिखी आ रही है, लेकिन मुझे अगर इसको एक ही बार लिखना है तो मैं उसके लिए किसका यूज करूंगी, डिस्टिंक्ट क्लॉज का। तो अगर मैंने डिस्टिंक्ट लगाया, जैसे मैंने लिखा डिस्टिंक्ट लिखा, और डिस्टिंक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जेंडर। अब जेंडर मेरा 2 ही बार आएगा, एक मेल आएगा और एक फीमेल आएगा। और किस टेबल में से, स्टूडेंट नाम की टेबल में से, ठीक है। देखो तो मेरा एक बार फीमेल आया, एक बार मेल आया। फीमेल पहले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पहले टेबल में फीमेल दिया हुआ था, ठीक है, समझ में आया। अब एक और क्लॉज का यूज करते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। एक होता है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। कौन सा होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर से लिखना है, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मेरी टेबल का नाम स्टूडेंट था, उसमें मैंने लिखा ऑर्डर
बाय नेम। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर से आ जाएगा, यानी जो जिसका नेम पहले है वो आ जाएगा। एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्रिएट होगा और बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और स्टूडेंट नाम की टेबल थी स्टूडेंट, और स्टूडेंट मैंने लिखा ऑर्डर बाय नेम। तो यहाँ पर जितनों के भी नेम है, सारे लोगों के नेम देखो भाई, आदिति, आयुष और आयुषी और रोहन, तो सारे लोगों के नेम हमारे पहले ऑर्डर वाइज थे। अब आपको लग रहा है कि मैम ये तो ऑलरेडी पहले ही दिए हुए थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको नेम तो ऑलरेडी मैंने ऑर्डर वाइज लिखे थे, अब मैं नेम की जगह सपोज कर दे रही हूँ एड्रेस, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पर मैंने जैसे ही एड्रेस लिखा तो पहले ऑलरेडी हमारा एड्रेस क्या था, दिल्ली था, फिर आगरा था, फिर मुंबई था, फिर आगरा था। लेकिन ऑर्डर बाई से करने से क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो डिक्शनरी के हिसाब से हमारा जो सबसे पहले आगरा आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर मुंबई आएगा। तो देखो भाई पहले आगरा वाले आ रहे हैं, फिर दिल्ली वाले, फिर मुंबई वाले। अगर यही मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 4, अगर मैं चाहूं अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी पहले सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा अगर मैं चाहूं इसका अपोजिट कि पहले मुंबई वाले आए, फिर दिल्ली वाले आए, फिर आगरा वाले आए, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ DESC। उसके लिए मैं ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद लिख देती हूँ DESC, डिक्रीजिंग। ठीक है, करके दिखाती हूँ। देखो भाई ये मैंने लिखा एड्रेस और मैं इसके आगे लिख देती हूँ DESC। अब देखो जो भी मेरी सबसे पहले क्या आ रहा है, मुंबई, फिर दिल्ली, फिर आगरा, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये अब किस हिसाब से आ रहा है। समझ में आया? अब मैं आपको एक और क्लॉज के बारे में बताना चाहूंगी, जैसे जिसका मतलब है बिटवीन और इन बिटवीन। एक और क्लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं, बिटवीन और नॉट बिटवीन। बिटवीन और नॉट बिटवीन, जैसे कि मुझे देखना है कि किसी की सैलरी 50 से 60,000 वाले सेलेक्ट हो जाएं, या वो लोग सेलेक्ट ना हो जो मेल हो या फीमेल हो, तो उसके लिए मैं बिटवीन और नॉट बिटवीन का यूज करती हूँ। करके दिखाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्टूडेंट वेयर रोल नंबर को कर देते हैं रोल नंबर क्या है, रोल नंबर बिटवीन 1 to 3, 1 and 3। तो यहाँ पे 1 से 3 के बीच के सारे रोल नंबर सेलेक्ट होके आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 4 नहीं आया, सिर्फ 1 से 3 के सारे रोल नंबर सेलेक्ट होके आ गए। इसमें अगर सैलरी होती तो हम सैलरी को भी लिख सकते थे। बेसिकली जो बिटवीन वर्क करता है वो बिटवीन हमारा एज अ एंड की तरह वर्क करता है। बिटवीन के साथ हम एंड का यूज करते हैं। बिटवीन हमारी रेंज डिसाइड करता है, जो वैल्यू की रेंज होती है ना, जैसे सैलरी भाई यहाँ से यहाँ तक कि वो आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख तक के एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम बिटवीन क्लॉज का यूज करते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसमें 1 से 3 के लोगों को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, उसके लिए मैं यूज करती हूँ नॉट बिटवीन। तो मैं बिटवीन की जगह अगर मैंने यहाँ पे नॉट बिटवीन लगा दिया, नॉट बिटवीन, तो यहाँ पर अब ये 1 से 3 की वैल्यूज को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट करेगा। बाकी सब में कौन है भाई, 4 है, तो ये 4 को सेलेक्ट कर रहा है। आपको आई होप आज की क्लास में इतना सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अब कुछ चीजें रह गई हैं, वो हम 1-2 क्लास के अंदर पूरी एसक्यूएल खत्म करते हैं, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज लूंगी जिसमें मैं डेटाबेस और एसक्यूएल के जितने भी टीचिंग से रिलेटेड आपकी कंप्यूटर के टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स हैं, उसमें आई वो सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।